हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन जो कि पेपर के अंदर डायरेक्ट हर साल छपती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दे रखा है अपने को डार्जेंस अभिक्रिया। डार्जेंस रिएक्शन क्या होती है? तो डार्जेन रिएक्शन क्या होती है? जब ROH दे रखा है अपने को, इसकी क्रिया SOCl2, क्या बोलते हैं इसे? थायोनिल क्लोराइड। जब ROH मतलब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से पीरिडीन की उपस्थिति में कराई जाती है, पीरिडीन PY इसकी उपस्थिति में कराई जाती है, तब क्या प्राप्त होता है अपने को? RCl। और इसके बाद यहाँ से क्या निकल जाता है? यहाँ से तो SO और यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो SO2 गैस। और देखो यहाँ से एक क्लोरीन और एक यहाँ से हाइड्रोजन, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से? HCl। तो जब ROH की रिएक्शन SOCl2 से पीरिडीन की उपस्थिति में की जाती है तो RCl प्राप्त होता है अपने को, प्लस यहाँ से SO2 प्लस HCl गैस निकल जाती है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डार्जेंस रिएक्शन बोलते हैं। सेकंड दे रखा है हमने को ग्रोव प्रक्रम। ग्रोव प्रोसेस क्या होता है? तो ROH की क्रिया जब कंसंट्रेशन मतलब सांद्र HCl से कराते हैं अपन और निर्जल ZnCl2, ये इसे क्या बोल सकते हैं अपन इंग्लिश में? वाटरलेस। तो क्या रिसीव होता है अपने को? RCl प्लस H2O। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? ग्रोव प्रोसेस बोलते हैं। थर्ड दे रखा है अपने को सेंडमायर रिएक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंडमायर रिएक्शन ये क्या होता है? जब एनिलीन की रिएक्शन अपन NaNO2 प्लस HCl और टेम्परेचर रहेंगे 273 से 278 केल्विन, तो क्या बनेगा अपना? N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन रिंग के ऊपर। इसका नाम क्या है? डाईएजोनियम लवण, डाईएजोनियम साल्ट। फिर इससे आगे अपने को रिएक्शन कराने है यदि, तो ये जो बना BDC साल्ट, डाईएजोनियम लवण, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड लवण। यदि इस रिएक्शन को और आगे कराना है तो यदि अपन इसकी रिएक्शन HBr से कराएं और Cu2Br2 की उपस्थिति में कराएं तो क्या रिसीव होगा अपने को? ब्रोमो बेंजीन और यहाँ से N2 गैस प्लस HCl गैस निकल जाएगी। और यदि अपन इसी की रिएक्शन HCl Cu2Cl2 की उपस्थिति में कराए तो क्या रिसीव होगा अपनों को? क्लोरो बेंजीन, यहाँ से N2 गैस प्लस HCl निकल जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है गाटरमान रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या होगा? जो BDC साल्ट बनाया अपन ने, इस BDC साल्ट की रिएक्शन करानी है अपने को किससे? कॉपर पाउडर लेंगे इसके अंदर एक तो काम, और कॉपर पाउडर के साथ यदि अपन HCl काम में लेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने को? क्लोरो बेंजीन और N2 गैस यहाँ से निकल जाएगी। और यदि कॉपर पाउडर के साथ HBr अपन काम में लेंगे तो क्या बनेगा? ब्रोमो बेंजीन और N2 गैस यहाँ से निकल जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है अपने को फिंकेलस्टाइन
रिएक्शन, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है, RCl, इसकी रिएक्शन NaI से कराई जाती है और उपस्थिति क्या लेंगे अपन, शुष्क एसीटोन, इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, ड्राई एसीटोन। केटालिस्ट काम में लेंगे अपन, तो क्या रिसीव होगा अपने को RI प्लस NaCl। होता क्या है इसके अंदर, यहाँ से Cl और यहाँ से Na, यहाँ से NaCl निकल जाएगा और क्या रिसीव होगा अपने को RI प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, स्वार्ट्स रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा, RCl या RBI, इसकी रिएक्शन यदि अपन AgF से कराएंगे और उपस्थिति किसकी काम में लेंगे अपन, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल यदि केटालिस्ट के रूप में काम में लेंगे अपन, तो क्या रिसीव होगा अपने को RF प्लस, यहाँ से क्या होगा AgCl निकल जाएगा, तो AgCl को यहाँ से निकाल देंगे तो निकल जाएगा AgCl। नेक्स्ट दे रखा है बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन, बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपन काम में ले सकते हैं CH3 CH2 COOAg, सिल्वर का एसीटेट लवण। इसकी रिएक्शन यदि Br2 से कराएंगे अपन और केटालिस्ट के रूप में क्या लेंगे अपन, CCl4, इसका क्या कराएंगे अपन और आसवन मतलब डिस्टिलेशन कराएंगे और इसको अपन क्या करेंगे, गर्म भी करेंगे, वार्म भी करेंगे, तो क्या डिफाइन होगा अपने को, CH3 CH2Br। ठीक है, CH3 CH2 और यहाँ से एक ब्रोमीन प्राप्त हो जाएगा अपने को, और देखो यहाँ से Br बच रहा है और यहाँ से देखो Ag बच रहा है, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से AgBr, और देखो यहाँ से देखो CO2 भी बच रहा है, तो CO2 गैस भी यहाँ से निकल जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होगा, RX की क्रियापन किससे कराएंगे, Na से, और उपस्थिति के काम में लेंगे अपन ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से अपने को प्राप्त होगा R' प्लस, देखो यहाँ से NaX, तो NaX निकाल देंगे। अब देखो R' प्राप्त होगा, R समूह कितना इधर 2, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब देखो ये 2 तो R हो गया, यहाँ पर X भी कितना है 2, देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये अपना आंसर हो गया। क्या प्राप्त होगा अपने को, एल्केन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो भी कार्बन है उसके अपने को दुगनी संख्या में कार्बन प्राप्त होते हैं, इसलिए वाली अभिक्रिया जो दे रखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट दे रखा है फिटिंग रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्शन है इसको 2Na से कराएंगे और किसकी उपस्थिति काम में लेंगे अपन, इसमें शुष्क ईथर, तो शुष्क ईथर ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर की उपस्थिति जब अपन काम में लेंगे तो क्या बनेगा, इसके अंदर डाइफेनिल या बाइफेनिल अपने को प्राप्त होगा, तो ये बाइफेनिल अपने को प्राप्त होगा। प्लस यहाँ से देखो Na और यहाँ से बन रहा है Cl, अब देखो 2 रिंग प्राप्त हुई तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा 2Na और 2Cl, तो यहाँ से निकल जाएगा 2NaCl। ये क्या प्राप्त हुआ अपने को, डाई
फेनिल प्राप्त हुआ, या इसे क्या बोलते हैं अपन, बाई फेनिल भी बोलते हैं। इसे बोलते हैं अपन फिटिंग रिएक्शन। और इसके पहले पढ़ी थी अपने वुर्ज रिएक्शन। अब इसके बाद आ रही है अपनी वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अपन क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्शन है इसको 2Na प्लस CH3Cl से कराएंगे। क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्शन है 2Na प्लस CH3Cl से कराएंगे। और उपस्थिति किसकी काम मिलेंगे इसके अंदर भी, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। तो इसके अंदर क्या प्राप्त होगा अपने को, मेथिल बेंजीन प्राप्त होगा। तो ये मेथिल बेंजीन प्राप्त होगा, प्लस इसे क्या बोलते हैं, टोलुइन भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ से क्या बच रहा है, 2Na और ये क्लोरीन यहाँ से और एक क्लोरीन यहाँ से, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से 2NaCl निकल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है उलियान या उल्मान रिएक्शन, उलियान या उल्मान अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है, इस अभिक्रिया में आयोडोबेंजीन काम मिलेंगे अपन। आयोडोबेंजीन की जो रिएक्शन है ये कॉपर के साथ कराएंगे अपन, और इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, वार्म करना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी क्या प्राप्त होता है अपने को, बाइफेनिल या डाइफेनिल प्राप्त होता है। और इसके पहले अभी जस्ट अपन ने एक रिएक्शन पढ़ी थी, उसके अंदर भी अपने को बाइफेनिल या डाइफेनिल प्राप्त हुआ था। उस रिएक्शन का नाम क्या था, फिटिग अभिक्रिया। प्लस यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से Cu और इसको 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से I2 निकल जाएगा। तो इसके अंदर क्या निकलेगा, CuI2। नेक्स्ट दे रखी है शोटन बोमन अभिक्रिया, शोटन बोमन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा, जो बेंजीन है फिनोल C6H5OH, इसकी रिएक्शन अपन बेंजोइल क्लोराइड C6H5C डबल बंद OCl से कराएंगे। और उपस्थिति किसकी काम मिलेंगे अपन, NaOH कैटालिस्ट के रूप में काम मिलेंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H और यहाँ से क्या निकल जाएगा Cl, मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl। और क्या बच रहा है अपने पास, उसको जोड़ देंगे अपन, तो ये बन जाएगा C6H5, ये बन रहा है अपना O, और इसको ज्वाइंट कर देंगे यहाँ से C डबल बंद O, और ये बन जाएगा C6H5 और HCl यहाँ से निकल गया। इसका नाम क्या है, फेनिल बेंजोएट। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है जेरी-विटिनोफ अभिक्रिया, या इसे बोलते हैं अपन जेरी-विटिनोफ विधि। तो ये नेक्स्ट रिएक्शन है जेरी-विटिनोफ रिएक्शन या जेरी-विटिनोफ मेथड। इसके अंदर क्या होगा, R-OH फिनोल, इसकी रिएक्शन R-MgX, क्या बोलते हैं इसे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इससे कराएंगे अपन। तो क्या होगा यहाँ से, ये देखो R डैश और यहाँ से क्या R डबल डैश, ये R डैश यहाँ से O और ये MgX, ये तो निकल जाएगा। और क्या बच गया R डबल डैश H, तो यहाँ बनेगा R डबल डैश H प्लस, और क्या बच रहा है R डैश O, MgX यहाँ से निकल जाएगा। और इस विधि के अंदर क्या बनेगा, एल्केन प्राप्त होगा। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे शिम्ट अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है, फिनोल जो दे रखा है, फिनोल की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराएंगे अपन, NaOH। तो क्या प्राप्त होगा अपने को, NaOH से कराएंगे अपन, तो क्या प्राप्त होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर ये O जैसा का जैसा, और यहाँ से कौन जाके जुड़ जाएगा, Na। और देखो यहाँ से जो बच रहा है उसको निकाल देंगे। बाकी देखो HO और ये H, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से H2O निकल जाएगा। इसके बाद ये बना सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया
अब देखो CO2 और H+ की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर तो OH समूह आ जाएगा और यहाँ पर COOH समूह जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, और एक कोल्बे वाली। देखो राइमर टीमान अभिक्रिया क्या होती है, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, फिनोल जो है, फिनोल की क्रिया किससे कराएंगे अपन, CHCl3, क्या नाम इसका, क्लोरोफॉर्म, और क्या काम मिलेंगे अपन, एक्वस NaOH, जलीय NaOH। तो क्या प्राप्त होगा, ONA बेंजीन रिंग के ऊपर प्राप्त होगा, और इस वाली स्थिति पर CH क्या जुड़ जाएगा, Cl2 जुड़ जाएगा। ये क्या बनेगा अपना, मध्यवर्ती बनेगा। क्या बनेगा, मध्यवर्ती, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। अब क्या करेंगे इसकी क्रिया वापस, इंटरमीडिएट प्राप्त होती है, इसकी क्रिया वापस NaOH की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर ONA तो जैसा का जैसा ही रहेगा, बाकी यहाँ CHCl2 की जगह क्या बन जाएगा, CHO। अब इसका क्या करेंगे अपन, H+ की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो बेंजीन रिंग के ऊपर ये Na तो उड़ जाएगा, और यहाँ पे कौन जाके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा अपना उत्पाद, इसका नाम क्या है, सैलिसैल्डिहाइड अपने को प्राप्त होगा। और यहाँ COOH आता तो इसका नाम क्या हो जाता है, सैलिसिलिक अम्ल, जो कि कोल्बे अभिक्रिया के अंदर अपन ने बनाया। ये तो है सैलिसिलिक अम्ल, और ये क्या है, सैलिसैल्डिहाइड। नेक्स्ट देखो, लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होगा, फिनोल काम मिलेंगे अपन, तो फिनोल काम में ले लिया अपन ने। अब देखो इसके अंदर हर जगह क्या है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ अपन ने एक हाइड्रोजन शो कर दिया। इसकी क्रिया किससे कराएंगे अपन, HNO2 से, और किसकी उपस्थिति में, NaNO2 और H2SO4 की उपस्थिति में। तो इसकी क्रिया इससे कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने को, ये तो ऊपर जैसा का जैसा ही रहेगा, OH समूह। तो अब देखो यहाँ से एक ऑक्सीजन और एक ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, मतलब क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2O, और इस जगह पे कौन आके जुड़ जाएगा, देखो यहाँ बन रहा है NO, तो यहाँ बन जाएगा N+1O। ये है अपनी लीबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन। नेक्स्ट दे रखा है यशोधर्ज अभिक्रिया। तो यशोधर्ज रिएक्शन क्या होती है, इसके अंदर फिनोल जो दे रखा है, इसके अंदर क्या करेंगे, फिनोल की जो रिएक्शन है वो फिनोल की रिएक्शन किससे कराएंगे, जिंक चूर्ण, मतलब जिंक पाउडर से, और इसका क्या करेंगे अपन, आसवन करेंगे। क्या करेंगे, आसवन। आसवन मतलब इंग्लिश में लिख लेना, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। जब इसका आसवन करेंगे अपन तो क्या होगा, यहाँ से देखो ZN और यहाँ से एक ऑक्सीजन, मतलब क्या निकल जाएगा, ZNO। अब क्या बच गया यहाँ से, ये पूरी रिंग बच गई, तो क्या प्राप्त होगा अपने को, बेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अंतर परिवर्तन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम की अभिक्रिया है ये वाली। इष्ट देखा अपने को बुचरर अभिक्रिया, बुचरर रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, फिनोल की क्रिया, इसके अंदर क्या करेंगे, फिनोल की क्रिया NH3 से कराएंगे अमोनिया से, और उपस्थिति क्या काम मिलेंगे अपन, ZnCl2 और 675 केल्विन अपन ताप काम मिलेंगे, टेम्परेचर काम मिलेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है,
यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से H2O, और क्या बच जाएगा, देखो यहाँ से बच रहा है NH2, तो बेंजीन रिंग के ऊपर कौन जाके जुड़ जाएगा, NH2, तो क्या बन जाएगा इसके अंदर, एनिलीन। तो याद रखना बुचलर अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, फिनॉल की क्रिया NH3 से कराएंगे अपन ZnCl2 की उपस्थिति में 675 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या बनेगा अपना एनिलीन, और क्या निकल जाएगा यहाँ से H2। और इसके पहले वाली जो अपन ने अभिक्रिया पढ़ी थी यशद्रज अभिक्रिया, इसके अंदर क्या होगा, फिनॉल की क्रिया अपन किससे कराएंगे, जिंक की डस्ट से आसवन कराएंगे अपन, तो क्या बनेगा यहाँ से बेंजीन बनेगी। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है विलियमसन ईथर संश्लेषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, RX कोई भी एल्किल हैलाइड है, इसकी क्रिया किससे कराएंगे अपन, RONA से। देखो यहाँ भी R आ रहा है, यहाँ भी R आ रहा है, तो एक को कोई से को भी एक नाम दे देंगे अपन R'। इसके अंदर होता क्या है, जब अपन RX की क्रिया R'ONA से कराएंगे तो यहाँ से तो Na और यहाँ से X, मतलब सोडियम हेलाइड यहाँ से निकल जाता है, और क्या बच जाएगा यहाँ से, देखो ROR', तो ये बन जाएगा ROR', तो क्या बनेगा इसके अंदर, ईथर बनेगा, और इसके अंदर क्या बनी थी अपनी एनिलीन। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है हमने को कुचेरोफ अभिक्रिया। कुचेरोफ अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, इस अभिक्रिया के अंदर एथाइन CH ट्रिपल बंद CH, एथाइन की क्रिया किससे कराएंगे अपन, H2O से, तो H2O को खोल के लिख सकते हैं अपन H-OH, और किसकी उपस्थिति काम में लेंगे अपन इसके अंदर, HgSO4 प्लस H2SO4, और 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर काम में लेंगे। तो इस अभिक्रिया के अंदर होता क्या है, ये जो OH दे रखा है ये तो इस वाले कार्बन के ऊपर जाके जुड़ जाएगा, और जो हाइड्रोजन दे रखा है ये इस कार्बन के ऊपर जाके जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन गया तो क्या बन जाएगा, ये CH2। यहाँ पर देखो पहले ट्रिपल बन था, अब क्या हो जाएगा डबल बन, और ये बन रहा है CH, और इसके ऊपर कौन जाके जुड़ेगा, OH। ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा अनस्टेबल, मतलब क्या होगा, अस्थायी होगा। अब क्या करेंगे, इसका पुनर्विन्यास करेंगे। पुनर्विन्यास का अर्थ क्या होगा, रीअरेंजमेंट करेंगे अपन। तो रीअरेंजमेंट करने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के पास चल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा अपना CH2 से CH3 हो जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, देखो CHO, तो ये क्या बन जाएगा अपना एल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड बन जाएगा। इसके बाद दे रखा है हमने को रोजेनमुंड अपचेन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाली रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन बोलेंगे अपन इसको, रिडक्शन। देखो इसके अंदर होता क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिडक्शन है अपना। इसके अंदर क्या लेंगे अपन, एसिटिल क्लोराइड RC डबल बंद OCl, एसिटिल क्लोराइड की क्रिया किससे कराएंगे अपन, H2 से, तो H2 को क्या लिख सकते हैं अपन, H-H। फिर देखो उपस्थिति क्या काम में लेंगे अपन, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, इसको क्या करेंगे अपन, गर्म करेंगे, वार्म करेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से तो एक हाइड्रोजन निकल के किसके ऊपर चल जाएगा, इस कार्बन के ऊपर, और यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन, दोनों निकल जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, देखो RCO और एक H जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा RCHO प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl गैस। नेक्स्ट दे रखा है अपने को स्टीफेन अभिक्रिया। स्टीफेन अभिक्रिया के अंदर क्या करेंगे अपन, RCN, तो C और N के मध्य होता है ट्रिपल बंध, इसकी क्रिया किससे कराएंगे अपन, वापस H2 से, तो एक इस वाले कार्बन के ऊपर तो कौन जाके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन,
और ये दूसरा वाला हाइड्रोजन किसके पास जाके जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर। और उपस्थिति किसकी काम मिलेंगे अपन, स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl। तो क्या बनेगा ये देखो, R इसके ऊपर H जाएगा तो ये RCH, अब आ जाएगा यहाँ डबल बंद और ये हो जाएगा NH। क्या नाम इसका, एल्ड एमीन। तो यहाँ नाम लिख देना इसका, इंग्लिश में भी लिख लेना एल्ड एमीन। अब क्या होगा इसके बाद, इसका जल अपघटन कराएंगे अपन। जल अपघटन कराने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ से देखो H2O/H+ लिख सकते हैं अपन। तो जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखो NH दे रखा है और यहाँ दे रखा है अपने को H2। तो देखो यहाँ NH दे रखा है, यहाँ H2 दे रखा है, तो ये NH3 तो यहाँ से निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, RCH और O बन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ लिख देना RCHO, एल्डिहाइड बन जाएगा, प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा NH और यहाँ से H2, तो NH3 गैस यहाँ से निकल जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है इटार्ड अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड रिएक्शन, थोड़ी डिफिकल्ट है। देखो इटार्ड अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, टोलुइन कहाँ मिलेंगे अपन, मेथिल बेंजीन। तो टोलुइन देखो बेंजीन के ऊपर CH3, इसकी क्रिया कराएंगे अपन CrO2Cl2 से, और किसकी उपस्थिति में होगी, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। तो देखो यहाँ से क्या होगा, यह हाइड्रोजन 3 दे रखी है, अब देखो एक हाइड्रोजन तो बाहर रह जाएगी और 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ के अंदर चल जाएगी और क्या बन जाएगा, एक इंटरमीडिएट मध्यवर्ती संकुल बन जाएगा क्रोमियम का। तो देखो ये यहाँ 2 हाइड्रोजन इसके साथ जाएगी तो इसको भी 2 बार काम में लेंगे अपन। तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, ये बनेगा C और H, और देखो इसको जोड़ेंगे अपन यहाँ से, तो देखो ये क्या बन जाएगा, अब ना इसको लिख सकते हैं अपन OCr, फिर ये दूसरा ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन कितने थे यहाँ पर, 2 थे, 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4। तो देखो ये O, ये CrO। अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन भी था तो हाइड्रोजन को लिख देंगे अपन, और क्या है यहाँ पर Cl2। अब ये देखो ये पूरा कितनी बार दे रखा है, 2 बार, तो यहाँ लगा देंगे अपन 2, और ये बेंजीन रिंग जैसी की जैसी बना देंगे। इसका नाम क्या है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या है ये, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, लिख देना क्रोमियम संकुल, और इसे क्या बोलेंगे अपन, इंटरमीडिएट, मतलब मध्यवर्ती बनाए। अब देखो मध्यवर्ती के बाद क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो यहाँ क्या काम मिलेंगे अपन, H3O+। अब देखो जैसे अपन इसका जल अपघटन कराएंगे तो जल अपघटन कराते क्या प्राप्त हो जाएगा, CHO बेंजीन रिंग के ऊपर, क्या नाम इसका, बेंजील्डिहाइड बन जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख देना, इंग्लिश मीडियम में बेंजील्डिहाइड, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण, ये भी बहुत ही अच्छी अभिक्रिया दे रखी है हमने को। ये जो चैप्टर दे रखा है इसी के अंदर से नेम रिएक्शन आएगी, रोजेनमुंड, स्टीफेन इटार्ड, गाटरमान कोक एल्डिहाइड, केनिजारो एल्डोल, एल्डोल संकलन, और हेल फोलार्ड जिलेंस की अभिक्रिया, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर से 2 नेम रिएक्शन अपने पेपर के अंदर डायरेक्ट आएगी। अब देखो गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेंजीन की जो क्रिया है वो CO+HCl से कराएंगे, और केटालेस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में क्या काम मिलेंगे अपन, निर्जल AlCl3। तो क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर बन जाएगा अपना CHO, इसके अंदर भी क्या बनेगा, बेंजील्डिहाइड, और यहाँ से क्या होगा, HCl निकल जाएगा। तो पेपर के अंदर रिएक्टेंट के नाम, मतलब अभिकारकों के नाम भी लिखने हैं, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नेम भी
लिखना है, तब पूरे नंबर अपने को मिलेंगे। नेक्स्ट दे रखा है KN अभी क्रिया के लिए क्या करेंगे अपन, 2 फॉर्मेल्डिहाइड काम में लेंगे। HCHO क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका IUPAC नाम भी पेपर के अंदर पूछ सकता है, तो क्या होता है, मेथेनेल। अब देखो 2 फॉर्मेल्डिहाइड काम में ले लिया अपन ने, इसकी क्रिया कराएंगे अपन किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेशन मतलब सांद्र KOH की उपस्थिति में। तो देखो होता क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन तो यहाँ से जुड़ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, और एक हाइड्रोजन यहाँ से या यहाँ से दे देंगे तो एक ऑक्सीजन के साथ चल जाएगा। तो देखो ये क्या बनेगा, फर्स्ट वाला कंपाउंड ये कार्बन, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन तो पहले से थे ही सही, ये फिर तीसरा चल जाएगा तो तीसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या था अपने पास, ऑक्सीजन था, और एक हाइड्रोजन यहाँ से या यहाँ से चल जाएगा तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल है। प्लस अब देखो ये बन रहा है अपना कार्बन डबल बंद ऑक्सीजन। तो देखो ये कार्बन डबल बंद, ये ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन लिख दिया। एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे जुड़ गया, तो यहाँ से क्या बच रहा है, देखो ओके, तो ये O और K यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। क्या ये पोटेशियम फॉर्मेट है, क्या ये पोटेशियम फॉर्मेट, तो इसका नाम भी लिख देना पोटेशियम फॉर्मेट। नेक्स्ट दे रखा है अपने को एल्डोल संगनन रिएक्शन। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, एल्डोल संगनन के अंदर, इसके अंदर अपन काम मिलेंगे CH3CHO प्लस, फिर काम मिलेंगे अपन ऐसे ही CH3। तो देखो यहाँ पे CH3 था तो एक हाइड्रोजन को ऊपर जोड़ देंगे और ये CHO। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, दोनों एक जैसे यौगिक काम में लिए अपन ने, उपस्थिति के तौर पे क्या काम मिलेंगे अपन, तनु NaOH। अब देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर जाके जुड़ जाएगा और ये जो बाकी बच रहा है इससे जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से CH3 ये लिखा अपन ने, कार्बन इस पे था हाइड्रोजन तो ये CH, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो OH, अब ये जाके जुड़ जाएगा यहाँ से तो क्या बन जाएगा CH2 और ये है अपना CHO। ठीक है, ये हाइड्रोजन तो यहाँ से जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से और ये जो बाकी बचेगा इस वाले कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। अब देखो इसका क्या करेंगे अपन, गरम करेंगे, वार्म करेंगे अपन, तो क्या होगा, वार्म करने पर यहाँ से तो OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन, मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O, तो ये H2O निकाल दिया अपन ने। बाकी क्या बच जाएगा यहाँ से CH3, ये बनेगा CH, यहाँ से बनेगा CH और ये बनेगा CH और ये बनेगा O। अब देखो यहाँ पे पहले सिंगल बंद था, अब वैलेंसी पूरी नहीं हो रही तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बंद आ जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है देखो क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस का अर्थ ये होता है कि जो भी कंपाउंड काम में लेंगे अपन, दोनों कंपाउंड क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, दोनों कंपाउंड दोनों यौगिक जो होंगे वो अलग अलग होने चाहिए। तो देखो एक तो काम में ले लिया अपन ने, देखो बेंजिल्डिहाइड CHO प्लस, एक काम में ले लेंगे अपन ये कंपाउंड एसीटोफिनोन OH माइनस, 293 केल्विन टेम्परेचर पर अपन रिएक्शन कराएंगे। तो रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा, देखो ये वाली रिंग बना देंगे अपन पहले, तो ये बना दी अपन ने। तो देखो यहाँ से क्या होगा, एक ऑक्सीजन तो यहाँ से और यहाँ से H2 निकल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा। बाकी जो बच रहा है उसको जोड़ देंगे, ये रिंग जैसी की जैसी जोड़ दी अपन ने। यहाँ से क्या है अपना CH। अब देखो यहाँ पे क्या बचा अपना, यहाँ से बच रहा है अपना CH, क्योंकि H2 यहाँ से निकल ही गया, ये C डबल बंद हो जैसा का जैसा और ये वाली रिंग को अपन ने जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर डबल बंद आ जाएगा बीच में, तो इसकी वैलेंसी
पूरी हो जाएगी। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जरूर लिखना 1,3, ठीक है ना। क्या नाम इसका, 1,3। तो 1 और 3 पे कौन जुड़ रहा है, फेनिल, तो क्या हो जाएगा, डाई फेनिल, ठीक है ना। 1,3 डाई फेनिल। अब देखो कितने कार्बन की श्रृंखला है, देखो 1 2 3, तो देखो 1,3 डाई मेथिल और 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो क्या बनेगा, प्रोप, और टॉप पे कौन आ रहा है, इन, तो प्रोप टू इन। और 1 पे कौन है, देखो C डबल बन O, तो 1 पे कौन आएगा, ओन। गैस का नाम दूसरा भी है, बेंजेल एसीटोफिनोन, ये साधारण नाम इसका। नेक्स्ट दे रखा है हेल फोलार्ड जिलेंस्की अभिक्रिया, हेल वोलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अभी। इसके अंदर क्या होगा, RCH2COOH की क्रिया। देखो दो उपस्थिति कहाँ मिलेंगे एक साथ, X2 या लाल फास्फोरस। X2 क्या है, हेलोजन। कौन कौन से हो सकते हैं, क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। और H2 भी कहाँ मिलेंगे अपन, तो क्या बनेगा यहाँ से RCH, और इसके ऊपर कौन आके जुड़ जाएगा, एक हेलोजन, और ये बन जाएगा COOH। क्या नाम इसका, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। और साइड में लिख देना एक्स की जगह कौन कौन सा हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। नेक्स्ट दे रखा है हमने को कोल्बे विद्युत अपघटन। इसके अंदर क्या होता है, CH3COONA, सोडियम का एसीटेट लवण। इसकी क्रिया H2 से कराएंगे अपन, तो H2 से कराने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ से जैसे इसकी क्रिया इससे होगी तो क्या बनेगा अपना CH3COO माइनस, और ये Na प्लस अलग हो जाएगा यहाँ से। अब ये हुआ कैसे, इस अभिक्रिया में क्या क्या हुआ, तो इसको पढ़ेंगे अपन। देखो इसके अंदर दो चीज काम में आएगी, एक तो कैथोड काम में आएगा और एक एनोड। तो देखो कैथोड पर क्या क्या होता है, तो 8 कैथोड, कैथोड पर क्या क्या होता है, देखो Na प्लस प्लस है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब देखो यहाँ 2 लगा दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 2Na, ये होता है कैथोड पर। और क्या होता है, जब ये 2Na बन जाएगा, ये 2H2 से क्रिया करेगा, तो 2H2 से क्रिया करने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ से 2Na और यहाँ से 2OH जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2NaOH। अब देखो यहाँ से 4 हाइड्रोजन थे, 2 तो हो गए, 2 बच गए, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे। ये तो होगा कैथोड पर। और एनोड पर क्या होता है, 8 एनोड। एनोड पे ये होता है कि यहाँ पर जो ये बना था CH3COO माइनस, तो देखो 2CH3COO माइनस, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से CO2, तो कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2CO2 यहाँ से निकल जाएगी। और यहाँ से क्या बचेगा, 2 मुक्त मूलक बनेंगे मेथिल के, तो मुक्त मूलक बन गए। अब तुमने पढ़ा था पहले कि जो मुक्त मूलक होगा वो मुक्त मूलक क्या करेंगे, आपस में बंध बना लेंगे श्रृंखला समापन में। तो देखो एक मुक्त मूलक तो ये हो गया और ये दूसरा मुक्त मूलक, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में क्या बना लेंगे, बंध। तो क्या बन जाएगा, ये एथेन। नेक्स्ट देखो ऑफमैन एमिनो अपघटन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होगा, RX की क्रिया अपन कराएंगे NH3 से। तो देखो NH3 से कराएंगे तो यहाँ से तो X निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या निकल जाएगा, HX। तो क्या बच गया यहाँ से, देखो R, ये बच गया NH2। फिर देखो इसकी क्रिया किससे कराएंगे, अब RX से कराएंगे, तो वापस क्या होगा, यहाँ से तो X निकल जाएगा
और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या निकल जाएगा H और क्या बच जाएगा अपना R और एक R और जुड़ेगा तो R2 मतलब एक हाइड्रोजन को हटाना है और एल्किल समूह R को ऐड करते जाना है तो क्या बन जाएगा R2NH। फिर वापस क्या करेंगे RH से क्रिया कराएंगे तो HX निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन भी निकल गया तो क्या बन जाएगा अब देखो R3N। फिर इसकी क्रिया कराएंगे अपन RH से तो क्या होगा यहाँ से RH से जैसे क्रिया होगी तो ये क्या बन जाएगा देखो R3 पहले था तो हो जाएगा R4, ये हो जाएगा N+ और हेलाइड क्या होता है हेलोजन पे होता है X-, तो क्या बन जाएगा चतुष्क अमोनियम लवण। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखिए गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद 3-4 अभी की आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफमैन ब्रोमामाइड, होफमैन कार्बिलेमिन अभिक्रिया, ये मस्टर्ड ऑयल और ये इसके बाद एक काम की अपनी युग्मन और एक रिडक्शन काम मिलेंगे अपन, बहुत अच्छा है क्लीमेंसन अपचेन, ये पेपर में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है तो इनको तो रट ही लेना। अब देखो रिएक्शन को भी याद करने का तरीका होता है, इनको बार बार लिखना पड़ेगा तब याद होगी क्या उपस्थिति काम मिलेंगे, किसकी क्रिया किससे, कौन सा बंध कब टूटेगा, किस अभिक्रिया में उत्प्रेरक भी काम आ रहा है किस में नहीं आ रहा, तो ये तो प्रैक्टिस से पता लगेगा। तो इनको लिख लिख के याद करना है, पढ़ के याद नहीं करना। अब देखो गैब्रियल थैलेमाइड में क्या करेंगे अपन, थैलेमाइड काम में लेंगे अपन, थैलेमाइड बना लेंगे अपन। क्या होता है ये C++O, C++O, ये आ जाएगा अपना NH। इसकी क्रिया कराएंगे अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से, तो ये क्या है अपना थैलेमाइड। तो देखो इसकी क्रिया इससे कराएंगे अपन, तो इसकी क्रिया इससे कराने पर क्या बन जाएगा, यहाँ से जाके जुड़ जाएगा K और हाइड्रोजन निकल जाएगा, मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O। तो इसको जैसा का जैसा बना देंगे वापस, ये C++O, C++O, ये N और यहाँ पे कौन जाके जुड़ जाएगा K। अब देखो इसकी क्रिया कराएंगे अपन RH से, तो देखो यहाँ पे R जाके जुड़ जाएगा और K हट जाएगा तो क्या निकल जाएगा यहाँ से KX। तो इसको बना देंगे अपन जैसा का जैसा, C++O, C++O। अब क्या बन जाएगा अपना N और देखो यहाँ पे जाके जुड़ा अपना R। अब देखो क्या करेंगे इसकी क्रिया किससे कराएंगे अपन, अब इसकी क्रिया कराएंगे अपन जलीय NaOH से। जैसे इसकी क्रिया जलीय NaOH से कराएंगे तो यहाँ से रिंग क्या हो जाएगी टूट जाएगी। अब देखो ONA इस पे भी जाके जुड़ेगा, ONA इस पे भी जाके जुड़ जाएगा तो 2NaOH काम में ले लेंगे अपन। अब देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये रिंग को बना दिया अपन ने जैसा का जैसा। यहाँ देखो C++O, देखो यहाँ से जाके जुड़ जाएगा इस पे ONA और नीचे भी क्या होगा C++O ONA। अब देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं और यहाँ से NR बच रहा है तो क्या बन जाएगा ये RN और 2 हाइड्रोजन थे तो RNH2, 1 डिग्री क्या बन जाएगा यहाँ से एमीन बन जाएगा। फिर याद रखना थैलेमाइड की क्रिया किससे कराएंगे KOH से, तो यहाँ पे K जाके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से H2 के फॉर्मेट में। फिर देखो ये बनेगा इसका नाम क्या है N पोटेशियम थैलेमाइड। इसकी क्रिया RH से कराएंगे तो यहाँ से KX निकल जाएगा और R जाके जुड़ जाएगा, इसका नाम क्या है N एल्किल थैलेमाइड। अब देखो इसकी क्रिया किससे कराएंगे जलीय NaOH से, तो देखो 2 काम मिलेंगे अपन, एक ये यहाँ से क्या होगी रिंग टूटेगी तो ONA ऊपर आएगा, ONA नीचे आएगा, यहाँ से H2 बच रहा है, यहाँ से RN बच रहा है तो RNH2, 1 डिग्री एमीन यहाँ से बन जाएगा। इसका नाम क्या है सोडियम थैलेट। नेक्स्ट दे रखा है हमने को होफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा RC++O NH2, इस एमाइड की क्रिया किससे कराएंगे अपन Br2 से प्लस NaOH से। तो
तो इसकी क्रिया इससे कराएंगे अपन, तो इसकी क्रिया इससे कराने पे क्या बन जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट RnH2 बन जाएगा। RnH2 बच गया, बाकी जो बच रहा है उसको निकाल देंगे। यहाँ से देखो एक सोडियम है, अब देखो कम से कम सोडियम ज़्यादा तो होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगी अभी क्रिया। देखो यहाँ से NaBr भी निकल सकता है आगे जाके, तो NaBr भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। और देखो क्या निकल सकता है, यहाँ से H2 निकल जाएगा, यहाँ से देखो H2 भी निकल सकता है, तो H2 लिख दिया अपन ने। देखो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ से एक ही है। अब देखो इसको बैलेंस करना है तो कम से कम 2 हाइड्रोजन तो यहाँ काम में आ रहे। यदि अपन इसको 4 से गुणा कर देते हैं तो ये बन जाएगा RnH2 NaBr। सोडियम कितने है, देखो 2, सोडियम यहाँ से काम में ले लेंगे 2 Br, तो ये 2 NaBr निकल जाएगा, H2 बन जाएगा। देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 4, तो इसको किससे गुणा कर देंगे 2 से, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ से देखो कितने ऑक्सीजन हो गए 2, कितने ऑक्सीजन है अपने पास 4, तो 2 ऑक्सीजन और बच रहे और 1 ऑक्सीजन यहाँ से, तो क्या बच रहा है अभी, तो O3 बच रहा है प्लस। देखो यहाँ से एक कार्बन बच रहा है तो CO3, और देखो 2 सोडियम यहाँ से, तो ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट देखो ऑफमेन कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये वाली जो रिएक्शन है ये आइसोसाइनाइड का टेस्ट करती है, आइसोसाइनाइड का परीक्षण करती है। ऑफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन, देखो 1 डिग्री एमीन RnH2 की क्रिया किससे कराएंगे, CHCl3, क्या नाम इसका, क्लोरोफॉर्म। इसकी क्रिया KOH से कराएंगे अपन, एल्कोहलिक KOH से। इसको वार्म करेंगे अपन, गर्म करेंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ से RnC प्लस, यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ से K आ रहा है, यहाँ से Cl, तो KCl निकल जाएगा। पर यहाँ पे कितने Cl है, 3 है, तो KCl को बैलेंस करने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे 3 से, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 3। तो देखो R हो गया अपना, N हो गया अपना। अभी देखो हाइड्रोजन कितने बाकी है अपने पास, 2 तो यहाँ बाकी है, और यहाँ से देखो कितने 3 और 1 ही है, तो 3 और 1 4 और 2 6, तो देखो यहाँ से H2 और यहाँ से बन जाएगा O। देखो 3 ऑक्सीजन है तो 3 क्या बन जाएगा यहाँ से H2। नेक्स्ट देखो ऑफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ऑफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर भी अपन क्या काम मिलेंगे RnH2, तो Rn ये H को अलग अलग करके लिख देंगे। इसकी क्रिया किससे कराएंगे अपन, कार्बन डाइसल्फाइड, तो इस CH2 से क्रिया करा देंगे अपन। और क्या काम मिलेंगे अपन इसमें, HgCl2। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो ये यहाँ से कार्बन इसके ऊपर जाके जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। अब देखो क्या बनेगा इसके अंदर, ये देखो R, ये आ गया अपना N, ये कार्बन आ गया अपना, तो कार्बन बना देंगे, और इसके साथ क्या जुड़ रहा है अपना, ये सल्फर, तो ये सल्फर बना दिया अपन ने। देखो इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए दोनों जगह क्या आएगा, डबल बन प्लस। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, और ये देखो Hg दे रखा है और ये दे रखा है S, तो HgS यहाँ से निकल जाएगा एक तो। अब देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन है अपने पास, तो ये दोनों हाइड्रोजन, और यहाँ से 2 क्लोरीन, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से 2HCl। ठीक है, RnH2 की क्रिया किससे कराएंगे अपन, CH2 से प्लस HgCl2 से, तो क्या होगा, ये C डबल बंद S है, ये तो इसके साथ जाके जुड़ जाएगा R सिंगल बंद N के साथ, और जो H2 है ये 2 क्लोरीन के साथ HCl बना के निकल जाएंगे, और ये जो Hg है ये S के साथ जुड़ के निकल जाएगा। नेक्स्ट देखो बाल्ज-सीमान अभिक्रिया, तो देखो बाल्ज-सीमान रिएक्शन क्या होती है,
C6H5N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डाइएजोनियम लवण BDC साल्ट। इसकी क्रिया किससे कराएंगे अपन? HbF4 से। तो देखो इसकी क्रिया इससे कराएंगे, तो इसकी क्रिया इससे कराने पर देखो यहाँ से H और यहाँ से एक जगह से Cl, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से HCl। जो बाकी बचा उसको जोड़ देंगे अपन, C6H5 और देखो ये N2 जैसा का जैसा, और ये क्या बन गया अपना BF4 माइनस, क्या नाम इसका? बेंजीन डाइएजोनियम फ्लूओरोबोरेट। अब इसको वार्म करेंगे अपन, वापस गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद क्या होगा? एक फ्लोरीन जो है इस रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ से? फ्लोरो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है ना। C6H5 और F प्लस देखो यहाँ से N2 है, तो N2 गैस यहाँ से निकल जाएगी, और देखो यहाँ से BF4 था, एक फ्लोरीन यहाँ काम में आ गया, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से? BF3, तो BF3 यहाँ से निकल जाएगा। इसका नाम लिख लेना, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लूओरोबोरेट। नेक्स्ट दे रखा है कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। देखो इसके अंदर क्या काम में लेंगे अपन? बेंजीन डाइएजोनियम लवण, तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण अपन ने काम में ले लिया। इसकी क्रिया किससे करा देंगे अपन? फिनोल से। फिनोल से जैसे अपन रिएक्शन कराएंगे, फिनोल देखो हर जगह हाइड्रोजन है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा अपना? HCl निकल जाएगा, ठीक है। और उपस्थिति किसकी काम में लेंगे अपन? NaOH की। तो देखो ये यहाँ से निकल गया। अब देखो ये जो बच रहा है इसको जैसा का जैसा जोड़ देंगे अपन। तो देखो यहाँ से इसको क्या बना सकते हैं अपन? ये रिंग, ये सिंगल बंद, ये नाइट्रोजन। अब देखो ये यहाँ से टूट गया, यहाँ आ जाएगा अब डबल बंद, और ये वाली रिंग वापस अपन इसके जोड़ देंगे। रिंग के ऊपर कौन है अपना? OH, बाकी जो बच रहा है उसको निकाल देंगे। नेक्स्ट देखो बहुत ही अच्छा रिडक्शन है, क्लीमेंसन अपचेन। इसके अंदर होता क्या है? क्लीमेंसन अपचेन के लिए अपन ने मान लो काम में ले लिया एसीटोन, तो ये देखो एसीटोन R समूह भी काम में ले सकते हैं अपन CH3 की जगह। उपस्थिति के काम में लेंगे अपन जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेशन मतलब सांद्र HCl। तो एक क्वेश्चन ये भी दे रखा है डेस वर्क 2023 वाले के अंदर कि क्लीमेंसन अपचेन में उपस्थिति के लिए क्या काम में लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो दे रखा है जिंक अमलगम और सांद्र HCl का जो मिक्सचर है उसको काम में लिया जाता है। अब देखो यहाँ से होता क्या है ये जो जिंक अमलगम है और सांद्र HCl है, और किसकी उपस्थिति काम मिलेंगे पर 4H+ काम मिलेंगे। अब देखो अपने पास 4 हाइड्रोजन है, 2 तो ऑक्सीजन लेके जल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा H2। अब कितने बच रहे? 2, तो ये 2 यहाँ काम में ले लेंगे अपन CH3 ये वाला कार्बन, और 2 हाइड्रोजन इसके पास जाके जुड़ जाएंगे। क्या बन गया है? CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बन गया है। क्या बन गया? प्रोपेन। नेक्स्ट दे रखा है वोल्फ किश्नर अपचेन, तो इसके लिए अपन काम में ले लेंगे CH3CHO, ठीक है ना। ये तो कीटोन था, ये एल्डिहाइड काम में लिया। इसकी क्रिया कराएंगे अपन हाइड्रोजन, क्या होता है? NH2। अब देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ से जल का अणु निकल जाएगा। बाकी जो बच रहा है उसको जोड़ देंगे, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये वाला कार्बन, ये डबल बंद, ये देखो NH2 बच रहा है, तो ये NH2 जैसा का जैसा। इसको वार्म करेंगे कि OH काम मिलेंगे उपस्थिति के तौर पे, तो क्या होगा? यहाँ से N2 जो गैस है ये निकल जाएगी, और क्या बच रहा है यहाँ से? CH3, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, इस पे CH2, तो CH3 क्या बन गया? एथेन बन जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है डाउ प्रोसेस, डाउ प्रक्रम। इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोबेंजीन जो दे रखा है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, उपस्थिति याद रखना NaOH और
623 केल्विन टेम्परेचर, और इतना प्रेशर कहाँ मिलेंगे और H+ की उपस्थिति लेंगे तो एक क्लोरोबेंजीन जो है वो डायरेक्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल के अंदर। ठीक है, तो अंतर परिवर्तन वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आता ही है। अब देखो मेंडियस अपचेन क्या होता है, RC≡N, इसकी क्रिया 4H से कराएंगे अपन, और जो उपस्थिति है वो क्या काम मिलेंगे अपन, Na+C2H5OH। तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन तो ये कार्बन लेके चल जाएगा, और 2 हाइड्रोजन कौन लेके चल जाएगा, नाइट्रोजन। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, देखो RCH2NH2। अगला देखो मर्क्यूरीकरण तथा विमर्क्यूरीकरण, मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। इसके अंदर क्या होता है, CH3 सिंगल बंद CH डबल बंद CH2। प्रोपीन, प्रोपीन की क्रिया कराएंगे अपन, CH3CO का होल ट्वाइस Hg प्लस H2 से करा दी। उपस्थिति के काम मिलेंगे अपन, THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। तो ये उपस्थिति कहाँ में लेते, देखो क्या बनेगा, ये CH3 जैसा का जैसा, यहाँ ये CH और ये क्या है अपना CH2, तो ये CH2 जैसा का जैसा। अब देखो इसके बाद और होता क्या है, यहाँ से जो ये दे रखा है अपने को HgCO CH3 का होल ट्वाइस, तो ये यहाँ से निकल के यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा Hg, ये देखो OOC और ये CH3। अब देखो H2 टूटेगा H+ और OH- में, यहाँ कौन जाके जुड़ जाएगा, OH। अब देखो यहाँ से तो एक हाइड्रोजन बच रहा है और यहाँ से बच रहा है CH3COO, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, एसिटिक अम्ल CH3COOH। फिर सुन लो, ये जो प्रोपीन दे रखा है इसकी क्रिया CH3COO का होल ट्वाइस Hg प्लस H2 से कराएंगे, तो H2 से कराने के बाद क्या होगा, ये H2 है ना, ये H+ और OH- में टूटेगा, तो ये जो OH है ये OH इस वाले कार्बन के ऊपर जाके जुड़ गया, और जो ये बच रहा है Hg जैसा का जैसा इस वाले कार्बन पे जोड़ देंगे बाकी को, ये COOCH3, तो देखो इसको उल्टा जोड़ा अपन ने Hg, तो ये HgOO, फिर ये C और ये CH3। अब देखो यहाँ से बच रहा था CH3COO, यहाँ से बच रहा था एक हाइड्रोजन, तो एसिटिक अम्ल यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। फिर देखो अपन और भी कर सकते हैं इसके अंदर, यदि अपन इसकी क्रिया कराएंगे अपन NaBH4 प्लस 2H से, तो 2H से कराएंगे तो देखो क्या बनेगा यहाँ से, ये CH3 जैसा का जैसा, ये CH ये OH। अब देखो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना CH3। अब देखो CH3COO, एक हाइड्रोजन यहाँ से भी बच रहा है, तो ये एक हाइड्रोजन इसके ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH, और Hg बच गया तो मरकरी यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन, बहुत ही सिंपल अभी क्रिया है ये, तो RCOOH, इसकी क्रिया किससे कराएंगे अपन, R-OH से। एल्कोहल से कराएंगे क्रिया, किसकी उपस्थिति में होगी, H+ की उपस्थिति में होगी, तो देखो यहाँ से तो OH मार लो, यहाँ से H मार लो, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, बाकी जो बच रहा है उसको जोड़ देंगे अपन। ये देखो RC, यहाँ से मान लो O, और यहाँ से बच रहा है OR-, तो क्या बन जाएगा, ये एस्टर बन जाएगा। ठीक है, ये एल्कोहल है, ये क्या है, एसिड अम्ल है। अब देखो विकार्बोक्सिलीकरण, मतलब क्या निकल जाएगा यहाँ से, कार्बोक्सिल समूह, मतलब क्या निकलेगा इसमें से, Na2CO3। देखो डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता है,
RCOONA। इसकी क्रिया किससे कराएंगे अपन? NaOH इससे कराएंगे अपन। इसकी उपस्थिति कहाँ मिलेंगे? क्या ये सोडा लाइम है? क्या ये सोडा लाइम? पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है सोडा लाइम क्या होता है, तो NaO प्लस CaO का मिक्सचर क्या होता है? सोडा लाइम। और एक होता है सोडामाइड, ठीक है ना। तो सोडामाइड क्या होता है? NaNH2। अब देखो इसकी क्रिया इससे कराएंगे, तो इसकी क्रिया इससे कराने पे क्या होगा? देखो ये रहा सोडियम और ये रहा सोडियम, तो ये Na2 तो बन ही रहा है अपना। देखो यहाँ से COO और एक ये O, तो CO3 निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ से केवल क्या रह गया? अपना R समूह, और यहाँ से क्या रह गया? अपना हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखो विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन। अब देखो वी का अर्थ होता है निकलना, हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का निकलना। तो देखो क्या होगा? RCH2OH। इसके अंदर अपन कोई सी भी क्रिया अभिक्रिया काम में ले सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे अपन? कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पर क्या करेंगे अपन? वार्म करेंगे। तो क्या होगा? देखो यहाँ से जो H2 है, यहाँ से H2O निकल जाएगा, और जो बच रहा है, क्या बच रहा है? देखो RCHO, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। अब देखो नेक्स्ट दे रखा है फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। 2 टाइप्स की होती है, एक तो एसिटिलीकरण और एक होता है एल्किलीकरण, ठीक है ना। जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है 2 टाइप्स की होती है, एसिटिलाइजेशन और एल्किलाइजेशन। अब देखो एसिटिलीकरण क्या होता है? एसिटिलीकरण का अर्थ होता है इसके अंदर एसिटिल समूह जुड़ेगा, मतलब जो बेंजीन रिंग है ना, इसके ऊपर COCH3 जाके जुड़ेगा, और जो एल्किलीकरण है इसके अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर कौन जाके जुड़ेगा? CH3। दोनों में डिफरेंस है। अब देखो बहुत सारे लोग के माइंड में आ रहा होगा कि ये फ्रीडल क्राफ्ट तो बहुत सारे चैप्टर में पढ़ा है, तो कोई सी की भी लिख सकते हैं अपन, कोई से भी चैप्टर वाली। इसने कुछ नहीं कहा कि इस वाले चैप्टर में से लिखो। तो देखो क्लोरोबेंजीन की क्रिया CH3Cl से कराएंगे अपन, और जो उपस्थिति है क्या काम मिलेंगे अपन? निर्जल AlCl3 डिहाइड्रेशन। इसको वार्म करेंगे अपन, तो देखो ये CH3 समूह है, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, HCl निकल जाएगा। 2 टाइप्स के आइसोमर बनेंगे, ये 2 टाइप्स के प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो ये बनेगा ऑर्थो वाला, और एक कौन सा बनेगा? पैरा वाला। ये बन जाएगा यहाँ पे CH3। जो चीफ प्रोडक्ट होगा ये वाला होगा। कौन सा वाला? पैरा वाला। अब देखो ये तो होगी अपनी एल्किलीकरण। अब पढ़ेंगे अपन एसिटिलीकरण। तो इसके अंदर क्या होगा? जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे अपन? CH3C++OCl एसिटिल क्लोराइड। उपस्थिति क्या काम मिलेंगे अपन? इसके अंदर भी यही काम मिलेंगे अपन। इसको भी वार्म करेंगे, तो क्या बनेगा? इसके अंदर भी 2 टाइप्स के प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो बनेगा ऑर्थो, COCH3 जुड़ जाएगा, और एक किस पे जुड़ जाएगा? पैरा वाले पे। और पैरा वाला जो होगा वही क्या होगा? अपना मुख्य उत्पाद होगा, मुख्य प्रोडक्ट, चीफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है टोलेन रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट क्या होता है? तो टोलेन रिएजेंट पूछा जाता है पेपर के अंदर, तो क्या लिखेंगे? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है उसे क्या बोलते हैं अपन? टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोलेंगे अपन? अमोनिया मय सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट विलियन, और क्या लिख सकते हैं इसको? AgNO3 प्लस NH4OH का सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड टोलेन रिएजेंट, ठीक है। AgNO3 प्लस NH4OH
मिक्सचर जो रहेगा उसे क्या बोलेंगे, टोलेन रिएजेंट। डायरेक्ट पेपर के अंदर इसको लिख सकते हैं। अब देखो फेलिंग जो रिएजेंट है ये टू टाइप्स के होते हैं। तो फेलिंग रिएजेंट है, फेलिंग विलियन है, टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है फेलिंग विलियन, फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है, और एक होता है फेलिंग विलियन, फेलिंग सॉल्यूशन बी। और ये दोनों जब मिल जाएंगे तब क्या बनेगा अपना फेलिंग रिएजेंट। जो फेलिंग सॉल्यूशन ए है ये किसका बना होता है, कॉपर सल्फेट का। और जो बी वाला है अपना ये किसका होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का होता है। ये किसका होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये इसका जो दूसरा नाम है उसे क्या बोलेंगे अपन, रोशेल लवण भी बोल सकते हैं, रोशेल लवण। तो याद रखना टोलेन अभिकर्मक क्या होता है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलियन को टोलेन रिएजेंट बोलेंगे। और फेलिंग टू टाइप्स के होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए कॉपर सल्फेट, फेलिंग सॉल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और रोशेल लवण। नेक्स्ट हिंसबर्ग रिएजेंट, लिख लो इसको, 2023 के अंदर ये छपने वाला क्वेश्चंस है। अब देखो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, क्या लिखोगे, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, या क्या बोल सकते हैं अपन, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है ना, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड बोलो या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं अपन। देखो एरिल तो ये ए आर लिख देंगे अपन, SO2Cl, या तो ये लिखो, या क्या लिखेंगे, बेंजीन बोला तो C6H5SO2Cl। इसे क्या बोलते हैं अपन, हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग रिएजेंट। इसकी संरचना भी पूछ सकता है, तो इसकी संरचना ऐसे बना देना, C6H5 ये हो गया अपना, ये SO2Cl। अब हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होगा 1 डिग्री एमीन से क्रिया करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा, जो उत्पाद बनेगा वो क्या होगा, क्षार में विलय होगा। और जो 2 डिग्री एमीन से क्रिया करेगा हिंसबर्ग अभिकर्मक, तो जो उत्पाद बनेगा, जो प्रोडक्ट होगा वो क्षार के अंदर विलय नहीं होगा। और जो 3 डिग्री है वो क्या करेगा, क्रिया ही नहीं करेगा, क्योंकि जो 3 डिग्री एमीन होगा ना उसके अंदर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगा, इसलिए ये क्रिया नहीं करेगा, तो कोई उत्पाद नहीं बनेगा। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, निर्जल ZnCl2। ठीक है ना, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, निर्जल ZnCl2 एंड कंसंट्रेशन सांद्र HCl का जो मिक्सचर है उसे क्या बोलेंगे भाई, ल्यूकास रिएजेंट बोलेंगे। और जो ल्यूकास रिएजेंट होता है ये क्या करता है, तो ल्यूकास जो रिएजेंट होता है, ल्यूकास अभिकर्मक होगा, इसका उपयोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है टिल्डेन अभिकर्मक, टिल्डेन रिएजेंट क्या होता है, तो NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड को क्या बोलते हैं अपन, टिल्डेन अभिकर्मक। नेक्स्ट देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, तो RMgX को बोलते हैं अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। नेक्स्ट दे रखा है नाइट्रीफियर मिक्सचर, नाइट्रिक कारक मिश्रण क्या होता है, तो नाइट्रिक कारक मिश्रण क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब सांद्र HNO3 प्लस कंसंट्रेशन सांद्र H2SO4 का जो मिक्सचर बनेगा उसे क्या बोलेंगे पर नाइट्रिक कारक मिश्रण। अगला याद रखना अपने को फेंटेन, क्या याद रखना है, फेंटेन
रिएजेंट क्या होता है, तो फेंटेन जो अभिकर्मक है ये क्या होता है, इसे फेंटन भी बोल सकते हैं अपन। तो फेंटन अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो याद रखना FeSO4 प्लस H2O2 का जो मिश्रण है उसे क्या बोलेंगे अपन, फेंटेन अभिकर्मक कहते हैं। नेक्स्ट याद रखना अपने को जोन्स रिएजेंट क्या होता है, जोन्स रिएजेंट, जोन्स अभिकर्मक क्या होता है, तो जोन्स अभिकर्मक क्या होता है, CrO3 प्लस H2SO4 का जो मिश्रण है उसे क्या बोलेंगे, जोन्स रिएजेंट। अगला याद रखना फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या होता है अपना, सारे रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंसबर्ग वाला और एक टोलेन वाला। देखो फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या होता है, तो किसे बोलते हैं अपन, R2ZN को क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट कहा जाता है। अब देखो यहाँ दे रखा है सोडा लाइम, तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने रिएक्शन में पढ़ा कि NaOH प्लस CaO का जो मिश्रण है उसे क्या बोलते हैं अपन, सोडा लाइम। अब देखो अम्लराज क्या होता है, तो अम्लराज किसे कहते हैं अपन, HNO3 प्लस जो HCl है इसका जो मिश्रण बनेगा वो 1:3 में होगा, 1:3 के फॉर्मेट में होगा, उसे बोलते हैं अपन अम्लराज। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो सांद्र NaCl का जो जलीय विलयन है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन NaCl का जो सॉल्यूशन है उसे क्या बोलेंगे अपन, ब्राइन सॉल्यूशन। शिव क्षारक क्या होता है अपना, तो शिव क्षारक होता है अपना ये। नेक्स्ट देखो रेशमीकरण या रेशमिक मिश्रण क्या होता है अपना, तो जो D व L समावयवी रहेगा, D व L समावयवी का जो मिश्रण है उसे क्या बोलेंगे अपन, रेशमिक मिश्रण। D एंड L आइसोमर का जो मिश्रण है उसे क्या बोलेंगे अपन, रेशमिक मिश्रण। देखो किरेलता क्या होता है, किरेलता ये होता है कि वे यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, जैसे देखो ये हाथ है ऐसा का जैसा, इसके ऊपर दूसरा हाथ रख देंगे तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर अच्छे प्रकार से नहीं आ पाएंगे, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, किरेलता। तो उदाहरण याद रखना इसका, हैंड हाथ, और जो एक दूसरे के ऊपर जो चीज अध्यारोपित हो जाती है उसे क्या बोलेंगे अपन, अकिरेलता। जैसे अपने पास दो बॉल दे रखी है, सेम टाइप की दे रखी है, तो दोनों को क्या करेंगे अपन, एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, उसे बोलते हैं अकाइरल, अकिरेलता। अब देखो वाल्डन प्रतिपन क्या होता है, वाल्डन प्रतिपन जो होगा इससे बोलते हैं अपन विन्यास का प्रतिपन, मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसका जो विन्यास रहेगा, जो भी रिएक्शन रहेगी उसका विन्यास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जिसे रिएक्शन से देखते हैं अपन को दे रखा है ये एक कंपाउंड CH3, यहाँ दिख रहा है C2H5 और यहाँ जुड़ रहा है अपना Br। अब इसके अंदर क्या करेगा, ये OH माइनस से क्रिया करेगा, तो OH माइनस से क्रिया करेगा तो इसका क्या होगा, प्रतिपन होगा, तो प्रतिपन होगा तो देखो क्या बनेगा, ये OH जुड़ जाएगा। अब देखो OH किधर जुड़ेगा, इधर जुड़ जाएगा पीछे, तो जैसे OH जुड़ेगा ये कार्बन के जो समूह थे इधर की साइड पे थे, तो ये वाले समूह क्या करेंगे, इधर वाली साइड पे आ जाएंगे इस बार। तो देखो इसे क्या बोलते हैं अपन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, विन्यास का प्रतिपन कहते हैं। नेक्स्ट देखो एलिलिक क्या होता है, एलिलिक ये होता है कि वे कंपाउंड जिसके अंदर हेलोजन परमाणु कार्बन डबल बंद कार्बन वाले sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं अपन एलिलिक। देखो एग्जाम्पल से याद रखना, देखो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है वो वाला कार्बन कौन सा होना चाहिए, sp3 संकरण वाला, और इसके जस्ट पास वाला जो कार्बन है ये sp2 होना चाहिए, इसे क्या बोलते हैं अपन एलिलिक। फिर सुन लो,
जहाँ पर हेलोजन जुड़ रहा है उस वाले कार्बन पे तो sp3 संकरण होना चाहिए, और उसके जस्ट पास वाले पे कौन सा संकरण होना चाहिए, sp2। इसे बोलते हैं एलिलिक। सो सेम यही प्रोसीजर रहेगा बेंजिलिक के अंदर। बस इसके अंदर क्या करना है अपने को, एरिल रिंग लानी है। तो ये एरिल रिंग बना दी अपन ने, इसके अंदर हर जगह डबल बंद है एकांतर क्रम में। अब देखो जिससे हेलोजन जुड़ रहा है sp3 संकरण, और इसके पास वाला जो होगा वो sp2 होगा। ये दोनों सेम ही है, ये बिना रिंग वाला, ये रिंग वाले से समझ लिया अपन ने। एलिलिक के अंदर भी रिंग वाला आ सकता है, उसके अंदर साइक्लो वाला बनेगा फिर। अब देखो वाइनिलिक का अर्थ ये होता है कि बिना रिंग वाले को देखते अपन, तो इसके अंदर जो हेलोजन होगा वो डायरेक्ट किससे जुड़ा होगा, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा। तो देखो हेलोजन जुड़ रहा है, इस पे कौन सा संकरण है, sp2 संकरण। नेक्स्ट दे रखा है लास्ट एरिल। तो एरिल के अंदर क्या करेंगे अपन, रिंग काम मिलेंगे, और रिंग के ऊपर कौन जुड़ा होगा, हेलोजन। और ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो वाला कार्बन कौन सा होगा, sp2 संकरण वाला कार्बन। नेक्स्ट दे रखा है जेमिनल हेलाइड। जेमिनल हेलाइड क्या होता है, जेमिनल हेलाइड का अर्थ होता है कि जो भी कार्बन रहेगा, मान लो एक दे रखा है हमने को, ये दे रखा है CH3, यहाँ पे दे रखा है अपने को CH3। तो एक कार्बन ऐसा होगा कोई सा भी जिसके ऊपर क्या होंगे, दो हेलोजन जुड़े होंगे। यदि दो हेलोजन एक ही कार्बन के ऊपर जुड़ रहे हैं तो इससे क्या बोलेंगे अपन, जेमिनल हेलाइड बोलेंगे। और दूसरा होता है विसिनल। विसिनल का अर्थ ये होगा, दो जो कार्बन होंगे पास पास वाले, दोनों कार्बन पर एक एक हेलोजन समूह जुड़ा हुआ होगा, तो उससे क्या बोलेंगे अपन, विसिनल। ठीक है ना। जेमिनल जमा होना, मतलब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन समूह आएंगे। विसिनल फैलना, तो दो पास पास वाले कार्बन पर दो हेलोजन समूह आएंगे। नेक्स्ट दे रखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्कोनिकोव का नियम, बहुत जगह काम में आएगा। मार्कोनिकोव ने क्या बोला था, मार्कोनिकोव ने बोला था कि जो असमित एल्कीन है, ठीक है ना, मार्कोनिकोव ने क्या बोला था, जो असमित एल्कीन है, तो असमित एल्कीन पर HCl, HBr और या HI का योग, मतलब किस टाइप से एडिशन होगा इसका, किस टाइप से जुड़ेगा, तो डबल बंद के उस कार्बन पे हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या है, ज्यादा है। और जो हेलोजन बचा, जो विद्युत ऋणी वाला भाग बचा, वो उस कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा डबल बंद के जिसके ऊपर पहले से हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो देखो मार्कोनिकोव ने कहा था कि असमित एल्कीन पर मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार HI, HBr, HCl का योग इस प्रकार होता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा डबल बंद वाले के, ठीक है ना, डबल बंद वाला देखना, मतलब इस पे देखना ओनली, जिसके पास हाइड्रोजन पहले से अधिक है। और जो हेलोजन बचेगा वो किसके पास जाएगा, जिसपे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, पहले से कम है। तो ये बन जाएगा अपना CH3, इस पे हाइड्रोजन पहले से कम है तो इसके ऊपर आयोडीन जाके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे कौन जाके जुड़ जाएगा, CH2 से हो जाएगा CH3, हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। नेक्स्ट देखो जस्ट अपोजिट है, प्रति मार्कोनिकोव, ये इसे बोलते हैं खराश नियम, एंटी मार्कोनिकोव खराश रूल, ये जस्ट इसका अपोजिट है। तो CH3 CH, इस CH2 काम में ले लिया अपन ने, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, HBr से। डिफरेंस ये भी याद रखना है, इसमें कौन उपस्थिति के तौर पे काम में लेंगे अपन, परोक्साइड कैटालिस्ट के रूप में अपन काम में लेंगे। अब देखो मार्कोनिकोव ने बोला था कि डबल बंद के उस कार्बन पे हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा जिस पे पहले से हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, तो हेलोजन जिस पे हाइड्रोजन क्या है, कम है। ये जस्ट अपोजिट है, प्रति मार्कोनिकोव नियम के अनुसार हाइड्रोजन डबल बंद के उस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन पहले से कम है, और ब्रोमीन या X वाला जो पार्ट है विद्युत ऋणी उस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या है, ज्यादा, तो ये बन जाएगा CH3,
ये CH2 सिंगल बंद, CH2 इस पे जाके जुड़ जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट दे रखा है सेट जेब का नियम। सेट जेब ने ये कहा था कि जब किसी हेलो एल्केन में विहाइड्रोहेलोजनीकरण से, विहाइड्रोहेलोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एक साथ निकलेंगे, विहाइड्रोहेलोजनीकरण से एक से अधिक प्रकार की एल्किन बनती है तो वह एल्किन ज्यादा मात्रा में बनती है जिसमें द्विआबंध युक्त कार्बन पर एल्किल समूह की संख्या क्या होगी, पहले से अधिक। अब देखो एग्जाम्पल से अच्छे से समझने में आ जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है CH3 CH2 CH, बन रहा है अपना CH3 बन रहा है और यहाँ बन रहा है अपना Cl। अब देखो सेट जेब ने क्या कहा, ये क्रिया होगी KOH की उपस्थिति में और एल्कोहलिक C2H5OH। अब देखो सेट जेब ने ये कहा था कि देखो H एक से निकलेगा, मान लो यहाँ से अपन ने क्लोरीन निकाला और इस काले कार्बन पे से अपन ने हाइड्रोजन निकाला तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा CH3 CH2, यहाँ से बन जाएगा अपना CH, ये क्लोरीन निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो ये बन जाएगा CH2, तो यहाँ क्या आ जाएगा डबल बन। प्लस देखो दूसरा क्या बनेगा, यदि अपन ने इस बार यहाँ से क्लोरीन निकाला और यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो देखो यहाँ से बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH, ये रह जाएगा CH और यहाँ रह जाएगा CH3, तो इस बार डबल बंद कहाँ आएगा, यहाँ पे। सेट जेब ने क्या कहा था कि वह एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगी जिसमें डबल बंद के दोनों तरफ, क्या बोला था इसने, जिसमें डबल बंद के दोनों तरफ एल्किल समूह की संख्या क्या होगी, ज्यादा। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर देखो, इधर देखो डबल बंद की इधर क्या एल्कीन आ रहा है, इधर कौन सा एल्किल समूह आ रहा है, इधर देखो CH3 CH2, इधर तो कोई नहीं आ रहा। यहाँ पर देखो ये डबल बंद, इसकी इधर भी देखो समूह आ रहा है और इधर भी एल्किल समूह आ रहा है, तो कौन सी एल्किन ज्यादा मात्रा में बनेगी, ये वाली 80% बनेगी और ये कितनी बनेगी 20%। नाम लिख सकते हैं अपन, देखो 4 कार्बन श्रृंखला है 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा ब्यूट 1 इन और नीचे वाला क्या बन जाएगा, ब्यूट 2 इन बन जाएगा अपना। नेक्स्ट दे रखा है पोपोव का नियम। पोपोव ने क्या कहा था कि जब किसी असमित कीटोन के ऑक्सीकरण से दो असमान कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं तो जो C डबल बंद O वाला जो समूह है वो छोटे एल्किल समूह की तरफ जाएगा, ठीक है ना। पोपोव ने कहा था कि जब किसी असमित कीटोन के ऑक्सीकरण से दो असमान कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे तो ये जो समूह है C डबल बंद O वाला समूह वह छोटे एल्किल समूह की तरफ जाके क्या होगा, जुड़ेगा। देखते हैं अपन CH3 C डबल बंद O CH2 एंड CH3 ऑक्सीकरण करा रहे अपन, तो ऑक्सीकरण कराने पर क्या होगा, ये जो C डबल बंद O वाला समूह है ये छोटे एल्किल समूह के साथ जाके क्या होगा, जुड़ेगा। यहाँ से ऑक्सीकरण करा रहे तो जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है अपन यहाँ से जोड़ सकते। तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो CH3 ये बन जाएगा CO और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिल जाएगा ये O और एक हाइड्रोजन ये देके निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब देखो C डबल बंद O जो समूह था ये छोटे एल्किल समूह वाले के साथ गया, बाकी इधर क्या बच रहा है अपना CH3 ये बन रहा है CH2, यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन के पास C डबल O और यहाँ से एक H और बच रहा है, तो ये बन जाएगा। तो ये याद रखना ये C डबल बंद O जो समूह है किसके साथ जाएगा, छोटे एल्किल समूह वाले के साथ जाएगा। फिनोल की अम्लीय प्रकृति, तो जो फिनोल होता है वो अपना H+ त्याग कर क्या बना लेगा, फिनोक्साइड आयन बना लेगा। अब फिनोक्साइड आयन जो होगा वो क्या होता है, अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है। अनुनादी संरचना जितनी ज्यादा प्रदर्शित करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो अम्लीय होगा। पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि एल्कोहल और फिनोल में से ज्यादा अम्लीय कौन होता है, तो आंसर क्या लिखेंगे
कि एल्कोहल जो होगा वो H प्लस त्याग कर एल्कोक्साइड आयन बना लेता है, जबकि फिनोल जो होगा वो अपना H प्लस त्याग कर फिनोक्साइड आयन बना लेता है, और जो फिनोक्साइड आयन है वो अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है। इस कारण फिनोल एल्कोहल की तुलना में ज़्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है। और एल्कोहल और फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल जब तीनों देंगे कि सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर उससे कम अम्लीय होगा फिनोल, और सबसे कम अम्लीय कौन होगा तीनों में, एल्कोहल होगा। लास्ट रिएक्शन और देख लो, SN1 तथा SN2 अभिक्रिया क्या होती है। तो इसके अंदर डिफरेंस पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो जो SN1 वाली अभिक्रिया है ये 2 पदों में होती है, और जो SN2 वाली अभिक्रिया है ये क्या होती है, 1 पद में होती है। SN1 जो अभिक्रिया है इसमें RX की जो क्रियाशीलता का जो क्रम है वो क्या होता है, 3 डिग्री होता है सबसे ज़्यादा, फिर इससे कम कौन होगा 2 डिग्री, फिर कौन होता है 1 डिग्री, फिर कौन होता है RX होता है, ठीक है। और जो SN2 है इसमें क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, इसके अंदर पहले RX होगा, CH3X मान लेना R की जगह, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री। नेक्स्ट तीसरा अंतर है कि जो SN1 अभिक्रिया है इसके अंदर क्या होता है, रेशमीकरण होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो SN2 है इसके अंदर क्या होता है, विन्यास का प्रतिपन होता है, जो अपन पढ़ के आए। और जो SN1 अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि की होती है, और जो SN2 अभिक्रिया वो क्या होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। अब देखो इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस और भी पेपर के अंदर आते, एक DDT का पूरा नाम और DDT की संरचना पेपर के अंदर आती है, BHC का पूरा नाम और BSC की पूरी फुल संरचना बनानी। तो DDT का पूरा नाम क्या होता है, P, P', क्या होता है DDT का पूरा नाम, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये किसका नाम है DDT का। इसकी संरचना भी पूरी पेपर के अंदर पूछी जाती है। और देखो BSC क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका व्यापारिक नाम होता है लिंडेन गेमेक्सिन 666, बहुत सारे नाम है इसके, तो दोनों की संरचना वगैरह भी याद रखना। फोस्जीन क्या होता है, फोस्फिन क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड किसे कहते हैं, एसीटेल्डिहाइड क्या होता है, एसीटोन क्या होता है। तो इससे पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इनकी नाम लिखिए, IUPAC नाम साधारण नाम दे देगा, जिससे मेलोनिक अम्ल क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है, सिक्सेनिक अम्ल क्या होता है। तो इन सभी को भी पढ़ के जाना है अपने को। नामकरण जरूर आना चाहिए, नामकरण पता है तो अपना पेपर बहुत सारा सोल्व हो जाएगा अच्छे प्रकार से, क्योंकि जो नेम रिएक्शन वगैरह आएगी उसके अंदर भी अपने को कम से कम नाम तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट होगा, जो रिएक्टेंट होगा, अभिकारक उत्पाद, उसके भी नाम लिखने पड़ेंगे। यदि नाम नहीं लिखे तो फिर नंबर कटने के चांस रहेंगे, ठीक है। IUPAC नाम वाले क्वेश्चन आएंगे तो IUPAC नाम तो आना ही चाहिए कम से कम। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि जो ऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक के कितने चैप्टर है, 4 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 10 वाला, हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला। तो ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला जो चैप्टर है ये कितने नंबर का चैप्टर है अपने, 4 नंबर का चैप्टर है। तो ये जो 4 नंबर का चैप्टर है तो इसका क्वेश्चन किसके अंदर आएगा अपना, 4 नंबर में आएगा, 6 नंबर D के अंदर। ये वाला बात अपने को पता होनी चाहिए। जो चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है ना, जो चैप्टर नंबर 11 कौन सा है अपना, ये है फिनोल एल्कोहल और ईथर वाला। तो ये वाला जो चैप्टर है ये कितने नंबर का है अपना, 4 नंबर का है।
तो इस 4 नंबर किस टाइप से डिवाइड होंगे इसके, तो सेक्शन नंबर जो ए होगा इसके अंदर वस्तुनिष्ठ वाला जो क्वेश्चन आएगा, अब सदा वाला, उसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा। बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो भी सेक्शन नंबर ए के अंदर ही आएंगे इस वाले चैप्टर में से, पर वो कौन से क्वेश्चन आएंगे, अति लघुत्रात्मक वाले क्वेश्चंस आएंगे 3। जो चैप्टर नंबर है अपना 12 एल्डिहाइड कीटोन वाला और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका ये वाला चैप्टर कितने नंबर का है अपना, 5 नंबर का। अब इसके 5 नंबर किस टाइप से आएंगे, इसका एक क्वेश्चन तो आएगा अपना सेक्शन नंबर एक के अंदर अबसद वाला, और एक आएगा इसके अंदर से क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला, ठीक है ना। एक तो अबसद वाला आएगा, एक रिक्त स्थान वाला आएगा, और जो 2 क्वेश्चन वो सेक्शन नंबर बी में आएंगे 1.5 नंबर के, ठीक है ना। 1.5 नंबर के कितने आएंगे, 2, तो ये 3 और 2 ये 5। अब जो लास्ट चैप्टर बचा अपना ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 13 एमीन, तो ये एमीन वाला जो चैप्टर है ये कितने नंबर का है अपने एमीन वाला, ये 4 नंबर का चैप्टर है अपने। इसके अंदर से एक क्वेश्चन तो अपने आएगा रिक्त स्थान के अंदर सेक्शन नंबर ए में, और एक क्वेश्चन आएगा इसका 3 नंबर वाला सेक्शन नंबर सी में। तो ये ऑर्गेनिक है पूरी। इस वीडियो को अच्छे से देख लो और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।